पिछले 5 साल से मुझे जब भी वक्त मिलता मैं पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता था। वादियों में खुलकर सांस लेने में बहुत सुख मिलता है। आज से 5 साल पहले मैं कुछ दिनों के लिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक गांव में घूमने गया था। यहाँ के पहाड़ मुझे इतना पसंद आए कि मैंने सोचा अगर जिंदगी में कभी खुद का घर लेने का मौका मिला तो पहाड़ों में ही लूंगा। बात मेरा नहीं है, हर वो इंसान का एक सपना होता है कि वो जिंदगी के हर एक पल सुकून और शांति से जिए। पहाड़ों में रहना अच्छा तो बहुत लगता है, मगर पहाड़ों में रहना उतना आसान भी नहीं है। पहाड़ों में ठंड बड़ी कड़ाके की पड़ती है। जब आसमान से सफेद बर्फ गिरती है तो नल में आने वाला पानी भी जम जाता है। ऐसे में पानी जुटाना बड़ा भारी काम हो जाता है। 1-2 दिन ऐसा रहे तो कोई बात नहीं, मगर जब एक हफ्ते बहते पानी के दर्शन नहीं होते तो हमें पता चलता है कि जिसे हम ऐसे फालतू ही बहा देते हैं वो आम जिंदगी के काम करने के लिए कितना जरूरी है। पहाड़ों में आमतौर पर पहाड़ों से निकली धाराओं पर ही लोग निर्भर रहते हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो पानी के कमी के वजह से वहां के लोग गांव छोड़ के पलायन करते हैं। इसीलिए जब भी आप पहाड़ों पर घूमने आते हैं तब आप देखिएगा हर एक धारा के पास लोग भगवान की फोटो रख के पूजा करते हैं। शुरुआत में लोग जब भी पहाड़ों पर घूमने जाते थे साथ में इलेक्ट्रिक हीटर लेकर जाया करते थे, लेकिन पहाड़ी लोग कभी ये सब यूज नहीं करते। और वैसे भी पहाड़ों में बिजली का कोई भरोसा नहीं, बिजली चली गई तो बहुत दिनों तक वापस नहीं आती। ऐसे में भारी बर्फबारी के बीच हमारा साथ लकड़ी और तंदूर ने दिया। आज भी पहाड़ों पर लोग एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाते हैं और ढेर सारे बातें करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होने की वजह से पहाड़ों पर लोग शांति और सादगी से जिंदगी बिताते हैं। पहाड़ों की मुश्किल जिंदगी को यहाँ के लोग आसान बना देते हैं। आपके पड़ोसी आपके लिए फल और सब्जियां लेकर आएंगे। अगर आप कोई वजनी सामान ढो रहे हैं तो थोड़ा वजन रास्ते में चलते चलते लोग उठा देंगे। मुझे याद है एक बार भयानक बर्फबारी में मैं पहाड़ों पर बिना छाते के कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने मुझे अपने छाते की छांव में आगे तक छोड़ा। जितने निर्दयी पहाड़ होते हैं उतने ही दयालु यहाँ रहने वाले होते हैं। मुझे याद है एक बार सर्दियों में बहुत दिन तक बिजली और नेटवर्क दोनों ही नहीं आया था। पहले तो लगा जैसे जिंदगी रुक सी गई है, मगर कुछ देर बाद लगा जैसे किसी ने सीने से बड़ा सा पत्थर उठा दिया हो। हर आधे घंटे में सोशल मीडिया चेक करने की आदत जैसे मिट सी गई थी। फिर जब आसपास गौर करना शुरू किया तो लगा कि जिंदगी कितनी हसीन है। पेड़ों के डालियों पर बैठे चिड़ियों की आवाजें बैठकर सुनने को मन करता था, और बच्चे बर्फ से स्नोमैन बनाने की कोशिश कर रहे थे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, मगर चारों ओर हंसी और खिलखिलाहट जरूर थी। जहां पहले हर दिन गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते थे, वहीं अब चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब शहर के कंक्रीट जंगल की जगह कुदरत का सुंदरता दिखाई देता है तो लगता है कि हाँ, जीने में कुछ तो मजा है। पहाड़ों में सूरज जैसे आंख मिचोली सी खेलता है, कभी कभार कई दिनों तक छुपा रहता है, और इन दिनों में सबका मूड भी कुछ खराब सा रहता है। सर्दी में कपकपाते हुए लोग उठकर आग जलाने का बंदोबस्त करने लगते हैं। कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता, मगर जिस दिन धूप निकलती है उस दिन गांव का हर इंसान घर से बाहर ही दिन भर बैठा रहता है। जब मैं स्नोफॉल होने के बाद एक दिन गांव में घूमने निकला था तब मैंने देखा चांदनी में नहाए बर्फ जैसे मोतियों की तरह चमक रही थी। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि गांव की जिंदगी कितनी सादी लेकिन खूबसूरत है, मगर इस खूबसूरती का खामियाजा भी गांव वालों को ही सहना पड़ रहा है। पर्यावरण में होते बदलाव और लोगों की लापरवाही के चलते जहां गांव वाले लोग परेशान हैं, वहीं जानवरों का भी घर छिन रहा है। आज भी पहाड़ी लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर खुशी से अपनी जीवन जीते हैं। खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।